Hey guys, Siddharth here. I'm founder and CEO of Zero.ai and मैं इंग्लिश में बात करूँगा मेरे इस चैनल में, राइट? मैं बहुत सालों से कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि मैं मेरी जर्नी बताऊँ, मैं मेरी हेल्थ की टिप्पणियाँ दूँ एंड टॉक मोर अबाउट इट. लेकिन कभी स्क्रिप्ट देखो, कभी टाइम देखो, कभी ऑडियंस को देखो, इट वाज लाइक टू मच. आई टोल्ड नो, इनफ, ये सब नहीं चाहिए अपने को. लेट्स स्ट्रेट गो टॉक फ्रॉम द हार्ट. And I hope no one needs any of these things that I'm going to talk. But if you need, I hope you find it as well, right? तो इस चैनल में बहुत सारी चीज़ें होंगे, राइट? ये हमारे सीज़न 0 का एपिसोड 1 है. मैंने काफ़ी बार चीज़ें शुरू किए, कंटिन्यू नहीं कर पाया हो, लेकिन ये मेरा सीज़न 0 का एपिसोड 1 है. आई होप आई एंड अप हैविंग 364 एपिसोड बिकॉज आज 2 जनवरी है. लेट्स सी वेयर इट गोज. एंड ये वाला जो सेक्शन है, दिस इज़ ऑन माई जर्नी टूवर्ड्स होलिस्टिक हेल्थ. एंड इसमें मैं आपको बात करूँगा कि हाउ मैं डायबिटिक हूँ, कैसे मैं अपने आप को मैनेज कर रहा हूँ, एंड मैं करंटली डायबिटिक हूँ. तो मैं ये जब वीडियो शुरू कर रहा हूँ आज के दिन में, 2 दिन पहले मैंने ब्लड टेस्ट किया था एंड मेरा HbA1c अलार्मिंगली हाई निकला. इट वॉज 14.3. दैट्स pretty हाई. ऑफकोर्स आई हैव एक्सेस टू डॉक्टर्स एंड मेडिकल, तो दिक्कत की बात है नहीं, लेकिन दैट वाज द स्टेप फॉर मी टू काइंड ऑफ टेक बैक एंड फिगर आउट क्या हो रहा है. एंड मुझे डायबिटीज़ के साथ काफ़ी ज़्यादा मेरा संबंध है, बिकॉज आई लॉस्ट माई मॉम बिकॉज ऑफ डायबिटीज़ एंड ऑल दोज थिंग्स. तो मुझे फिगर आउट करना था कि कैसे होलिस्टिक जर्नी कर ले. लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे कि मुझे डायबिटीज़ है क्योंकि मैं ज़्यादा खा रहा हूँ या एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूँ, बट वो ट्रू नहीं है. मैं आपको मेरा दिन का जर्नी शेयर करूँगा हर रोज़, और आपको बताऊँगा मैं क्या क्या कर रहा हूँ. और ऐसा नहीं कि मैं बहुत खाता हूँ, बहुत कम खाता हूँ, लेकिन मैं शुगर लेवल्स हाई है. एंड इसके पीछे का भी साइंस भी बताने की कोशिश करूँगा बीच बीच में. मैं टेक्निकल नहीं रखना चाहता हूँ. आई ट्राई टू कीप एज लो टेक्निकल एज पॉसिबल. बट मैं हिंदी में सिर्फ नहीं बात करने वाला, मैं हिंदी एंड इंग्लिश को मिक्स करूँगा. बीच बीच में बाकी लैंग्वेजेस भी आ जाएंगे, क्योंकि मैं 5 या 6 लैंग्वेज बोलता हूँ और हर लैंग्वेज मिक्सअप हो जाता है. बट सॉरी फॉर दैट, आई होप इट हेल्प्स. सो गाइस, अभी हम लोग को लगता होगा कि डायबिटीज़ सिर्फ शुगर ज़्यादा होता है या अब खाना से नहीं खाते हो इसके लिए ज़्यादा आपका ब्लड शुगर है, एंड इफ़ यू कंट्रोल द फूड शुगर लेवल्स कम होगा. एक हद तक सही है, बट दैट इज़ नॉट सॉल्विंग योर प्रॉब्लम, राइट? आप खाली हैबिट आपका मैनिपुलेट कर रहे हो, जिससे कि आप कम खाते हो, इसके लिए आपका कम शुगर बनेगा. लेकिन टू बी फ्रैंक, मेरे केस में डायबिटीज़ का मेजर रीज़न है स्ट्रेस. मेरा जॉब एज अ फाउंडर एंड CEO ऑफ ज़ीरो, मुझे कंपनी को बचाना पड़ता है, कंपनी में प्रोग्रेस लेके आना पड़ता है, इन्वेस्टर से बात करना पड़ता है, एंड मैं बहुत कुछ करता हूँ मेरी कंपनी के लिए, राइट? एंड आई एम हैप्पी टू डू इट. मैं एन्जॉय करता हूँ उस चीज़ों पे. लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखें, जब मैं ये सब कर रहा हूँ, राइट, क्या होता है कि हमारा दिमाग में एक छोटा सा जगह होता है हाइपोथैलेमस बोल के, राइट? जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पे या जो साइंस के बैकग्राउंड में बता सकते हैं आपको बेटर कि हाइपोथैलेमस क्या होता है, जो कि बेसिकली एक हिस्सा होता है जो आपका बॉडी का होम्योस्टैसिस कंट्रोल कर लेता है, राइट? वो आपका पैनक्रियाज को सिग्नल देता है, मल्टीपल ये होता है. तो बेसिकली जब आपका पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, राइट, वो इनफ प्रोड्यूस करता है, एक एक फीडबैक सिग्नल जाता है ब्रेन को, और ब्रेन से एक फीडबैक सिग्नल आता है पैनक्रियाज को कि बंद कर दो शुगर, ना आपका इंसुलिन काफ़ी है एंड दिस थिंग. और सेम टाइम पैनक्रियाज भी बताता है ब्रेन को कि हाँ, मैंने इंसुलिन रिलीज़ करना शुरू कर दिया है. और ब्रेन बोलता है कि कब बंद करना चाहिए करके. जैसे हमारा घर का नल हो जाए या मोटर हो जाए, मोटर ऑन कर लो, पानी ओवरफ्लो हो जाए, मोटर आपको स्विच ऑफ करना पड़ता है मोटर ऑफ करने के लिए. सेम वे ब्रेन बोलता है कि ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा शुगर है, इंसुलिन चाहिए ताकि शुगर लेवल कम हो जाए. तो पैनक्रियाज को सिग्नल देता है कि हाँ, चलो चलो इंसुलिन रिलीज़ करना शुरू करो ताकि आपका शुगर लेवल्स कम हो जाए. वो सब होता है जब खाने का टाइम होता है, तब ज़्यादा ये काम करता है. एंड देन उसके बाद पैनक्रियाज बताता है कि ठीक है, मैंने इंसुलिन इतना प्रोड्यूस किया. ब्रेन कंटिन्यूसली चेक करता है एंड एक सिग्नल चलते रहता है यहाँ पे. लेकिन जब स्ट्रेस की वजह से हाइपोथैलेमस में इफेक्ट होता है, तब क्या होता है कि ये जो पाथवे है, मैं बहुत सिंपल कर रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें देखना पड़ता है, लेकिन मैं बहुत सिंपल लेवल में आपको बता रहा हूँ कि क्या होता है. बट जो हमारे बट जब ये सब हो जाता है, क्या होता है कि
आपका ब्रेन को पता नहीं रहता अभी कि क्या आपका इंसुलिन लेवल है क्या, या नो, और क्योंकि फीडबैक नहीं आ रहा है पैनक्रियास से कि उसने डाल दिया है, तो ब्रेन कंटिन्यूसली बोलते रहता है कि भाई इंसुलिन छोड़, ताकि शुगर लेवल को ऑब्जॉर्व किया जा सकता है। ठीक है, तो बेसिकली एक पॉइंट में इतना ज़्यादा इंसुलिन हो जाता है, ब्रेन इतना बोलता है कि आपका ब्लड जो है इंसुलिन को रेजिस्ट करना शुरू करता है। तो इंसुलिन लेके तो इन टाइप 2 डायबिटीज़ में स्पेशली जहाँ पे पैनक्रियास काम कर रहे हैं, वहाँ पे इंसुलिन भी अवेलेबल है, लेकिन आपका जो बॉडी है वो इंसुलिन को रेजिस्ट करना शुरू करता है। और जब वो रेजिस्ट करता है तो क्या होता है कि ब्लड शुगर ऊपर जाता है, लेकिन इंसुलिन उस हद से अब्जॉर्ब नहीं होता, जिससे कि आपका शुगर लेवल बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, एंड राइट, एंड देन ऑफकोर्स धीरे धीरे कम होता है। इट्स नॉट लाइक इट एक कॉन्स्टेंट हाई होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। आपके दिन दिन में फ्लक्चुएट होना शुरू होता रहता है। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इस सिनेरियो में। सिमिलरली अगर आप देखोगे, धीरे धीरे इंसुलिन सेंसिटिविटी जो है, दैट इज़ जो आपकी ब्लड की जो क्षमता है इंसुलिन को ऑब्जॉर्व करने का, दैट इज सेंसिटिविटी, वो भी कम हो जाता है। कम हो जाता है मतलब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो सेंसिटिविटी और रेजिस्टेंस जो है वो ऑपोजिट एस्पेक्ट्स में चलते हैं, राइट। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं, इससे क्या होता है कि आप आपका सेंसिटिविटी बढ़ाने की कोशिश करते हो, रेजिस्टेंस बढ़ाने की कम करने की कोशिश करते हो। आप खाना कम खाओगे तो कम ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा, तो ये होगा। तो इससे काफ़ी हद तक एक्सरसाइज और न्यूट्रिशन से बहुत हद तक कम हो जाता है, कंट्रोल में हो जाता है। लेकिन अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो आपको आपके स्ट्रेस और दिमाग से खेलना पड़ेगा। मेरी स्टार्टअप पूरी उस लेवल में है, हम बट उसके बारे में बात नहीं करेंगे अभी यहाँ पे। बट आपको ये सब करना होता है, तब जाके ये जाता है, राइट। सो दैट्स हाउ इट गोज। तो अब मैंने जैसा बोला कि मेरा A1C लेवल 14.3 था, जस्ट 2-4 दिन पहले मेरा रिपोर्ट्स आया था, काफ़ी हद तक हाई है। तो मैं फिगर आउट करूँ क्या, कैसे करूँ, समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मैं डेटा वाला आदमी हूँ। मुझे डेटा जब दिखता है तब मेरा आँख और जब कुछ ज़्यादा काम करना शुरू करता है। तो मैंने चलो ठीक है, थोड़ा बहुत अफोर्डेबिलिटी था, तो मैंने एक सेंसर खरीद लिया CGM करके, जो काफ़ी महंगा आता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है। बट जो अफोर्ड ना कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको खाली क्या करना है कि आप मॉर्निंग उठते ही आप आपका ब्लड टेस्ट कर लीजिए, आपका GRBS से, दैट इज़ आपका ग्लूकोमीटर से। उसके बाद खाने के 2 घंटे के बाद ले लीजिएगा, फिर दोपहर के खाने के 2 घंटे के बाद, रात के खाने के 2 घंटे के बाद, ये 4 रीडिंग आपको दिन में रहा तो एक अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा कि आपका शुगर लेवल कैसा रहता है, राइट। बट लेकिन प्रिक करना पड़ता है बार बार, वो एक दिक्कत है। बट यहाँ पे ये जो सेंसर मैं अभी लगा के बैठा हूँ, ये 14 डेज तक काम करेगा और कंटिन्यूसली ग्लूकोज को मॉनिटर करेगा। ये विक्सा का सेंसर है, अल्ट्रा ह्यूमन के थ्रू मैंने खरीदा। तो मैं आपको मेरी इस जर्नी के बारे में बता दूंगा। तो और मेरा सीन क्या चल रहा है कि मैं एक टाइम पे 118 kg का था, मैं 80 तक पहुंच चुका था, लेकिन बार बार 80 और 90 के बीच में बार बार ऊपर नीचे जाते रहता हूँ। आज के दिन में मैं मेरे ख्याल से एक 88 kg के आसपास का हूँ आज। लेकिन दैट्स व्हाट इट इज़, राइट। तो मैं मेरी जर्नी आपको बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या कर रहा हूँ कंट्रोल करने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आज के लिए मैं जो जर्नी है, मैं उसका एक जस्ट एक ब्रीफ दे देता हूँ। कल आपको और डिटेल में बता सकता हूँ कि क्या हुआ था पूरे दिन में। लेकिन आज के इसमें मैंने शुरुआत के लिए मैंने क्या किया है इज़, मैंने सुबह सुबह सेंसर डाल दिया। सेंसर को 24 घंटे लगते कैलिब्रेट होने के लिए, लेकिन मैंने सुबह सुबह ही अपना जब मैंने सेंसर डाला और जब सेंसर एक्टिवेट हुआ, तब मैंने जस्ट चेक किया कि मेरा ग्लूकोमीटर में रीडिंग क्या है। तो ग्लूकोमीटर में 199 था, जो हाई है बट ठीक है। एंड बट एट द सेम टाइम मेरे सेंसर में ऑलमोस्ट 270 दिखा रहा था, 71-72 का डिफरेंस आता है। बट दैट इज़ बिकॉज उन्होंने क्लियरली लिखा है कैलिब्रेट होने टाइम लगता है। एंड देन अगेन जो आपका ग्लूकोमीटर है वो कैपिलरी ब्लड लेता है, वेराज जो आपका सेंसर है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से ग्लूकोज का रीडिंग लेता है। तो ऑफ कोर्स देयर इज डिफरेंस ऑन बोथ ऑफ इट, राइट। तो वो तो होने वाला है, कोई ये नहीं है। तो लेट्स सी कैसे जाता है। मैं आपको कल मेरी पूरी दिन का ये क्या हुआ बताता हूँ। मैं मेरी पूरी जर्नी ट्रैक कर रहा हूँ, हेल्थ ट्रैक। मैं आपको बताऊँगा कि मैंने क्या क्या किया और कैसे कैसे ठीक हो रहा हूँ। आई होप आपको किसी को इस तरीके की होलिस्टिक हेल्थ जर्नी में जाने की ज़रूरत ना पड़े। प्लीज़ ये मैं मेरी संतुष्टि के लिए कर रहा हूँ, ताकि मैं एटलीस्ट मेरा मैसेज जिन लोगों को ज़रूरत है उनको एटलीस्ट पहुँच जाए। इसी वजह से मैं कर रहा हूँ ये पूरा का पूरा सीरीज़।
लेट्स सी कि मैं कब कब कर पाऊँगा, कैसे कैसे कर पाऊँगा। मैं मेरी कोशिश तो पूरी करूँगा कि मैं हर दिन करूँ, बट ना करे तो सॉरी। लेकिन ये मेरा सीज़न 0 है, क्योंकि मुझे पता नहीं कि क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है। एंड ये बिल्कुल भी नो एडिट्स, वन टेक, जहाँ जहाँ मैंने कट किया आपको वैसा वैसा सुनाई देगा। एवरीथिंग इज़ द सेम, राइट? बिकॉज मुझे लाइफ बहुत सिंपल रखनी थी। ये एडिटिंग वेडिटिंग उस टाइम पे टाइम भी नहीं है, एट द सेम टाइम मैं प्रोकास्टिनेट और करूँगा। तो दैट्स व्हाट आई वांटेड टू अवॉइड विद ऑल दिस थिंग्स। मैं कल वापस आपसे बात करूँगा एक 10-15 मिनट के लिए, जहाँ पे मैं मेरी आज के बारे में मैंने बताऊँगा कि क्या क्या मैंने किया, कैसे कैसे किया है। बट दिस इज अ स्टार्ट। आई होप आप लोग मेरी जर्नी को समझ रहे हो एंड देख रहे हो कि कैसे होगा। एक तरफ से मैं ज़ूरॉन बना रहा हूँ, जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहा है न्यूरो कंप्यूटिंग में, जिसमें काफ़ी लोगों को हेल्थ में मदद मिल जाए। एक तरफ से मुझे अपनी खुद की पर्सनल लाइफ भी देखनी पड़ेगी, हेल्थ भी देखनी पड़ेगी। तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स वेब। आई होप I I hope I do justice with all these things, and हाँ, लेट्स कैच अप फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। मैं इसको शेयर नहीं करने वाला हूँ, किसी को भेजने नहीं वाला हूँ। इफ़ यू लाइक प्लीज़ फील फ्री टू लाइक, सब्सक्राइब, जो भी करना है कर लीजिए, नहीं करना है कोई नहीं। दिस इज़ जस्ट अ कैजुअल टॉक। 2x पे सुन सकते हो अगर मैं स्लो हूँ, राइट? एंड एज आई टोल्ड यू, इट विल बी इन इंग्लिश. Thank you guys, and I hope you will be part of my holistic well-being journey. Thank you. Bye.